नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हुए अपने बहुत ही खराब अनुभव को साझा करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये कंपनी बहुत बड़ी है और मतलब वर्ल्ड लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं कि है और कंपनी बहुत बड़े-बड़े दावे करती है कि हम जो है अपने कस्टमर्स को अफोर्डेबल सर्विस प्रदान करते हैं। बेहद ही सस्ती कीमतों पे चीज़ें प्रदान करते हैं। हमारी डिलीवरी फ़ास्ट होती है, हमारा कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी दावा करती है, लेकिन इनके जो दावे हैं, ये बहुत ही निराशाजनक हैं। इनकी जो मतलब सर्विस है, इन दावों के बिल्कुल ही विपरीत मिलती है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये कंपनी है लेंसकार्ट। आज के डेट में अगर चश्मा बनाने वाली कंपनी देखें, फ्रेम्स बनाने वाली कंपनी में देखें, तो ये मुझे लगता है कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली कंपनी होगी। लेकिन इसके साथ कितने ही कस्टमर्स का अनुभव खराब रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना अनुभव आज बता रहा हूँ आपको कि इस कंपनी के साथ बेहद ही खराब रहा मेरा अनुभव। मैं आपको बताऊँ कि मैंने 25 तारीख को मतलब पिछले महीने की 25 मई को एक ऑर्डर प्लेस किया था एक चश्मे का और उसके साथ लेंसेस भी मैंने मँगवाए थे पावर वाले, ठीक है? अभी मैं ये आपको कहानी बता रहा हूँ, इसके बाद उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है, आखिरी बातचीत जो मेरी उनके साथ हुई है, मैं उसके बारे में भी अभी आपको बताऊँगा कि क्या बात हुई है और वो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊँगा मैं। क्योंकि मैं इतने दिनों से परेशान हूँ, आज 14 जून है समझिए, ठीक है? 25 मई को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और आज 14 जून है, लगभग मतलब 20 दिन करीब-करीब हो गए हैं। आज 20 दिन पूरा हो चुका है और ऐसी घटिया सर्विस है इनकी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अंदर से गालियाँ निकल रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी भाषा को कंट्रोल करके आपके सामने बोल रहे होते हैं। समझिए कि कितनी बेहद खराब सर्विस है इनकी और किस तरह की मतलब मैं बता नहीं सकता दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा था 25 तारीख को मैंने 25 मई 2026 को मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया एक पावर लेंस का और उसको मैंने इन्हीं के क्या बोलते हैं जो आउटलेट होता है इनका लेंस कार्ट का जितना आउटलेट है, स्टोर है, वहाँ पे ही मैंने इसको डिलीवर करवाया। अपना एड्रेस मैंने घर का नहीं दिया, इन्होंने उसी आउटलेट पे जिनका एड्रेस मैंने दिया था आउटलेट का ही जो लोकल हमारे शहर में था वहाँ का, तो इन्होंने वहाँ डिलीवर करवाया। 25 तारीख को ऑर्डर किया, 31 तारीख को डिलीवरी हुआ। मतलब आपके स्टोर में आया, मेरे घर में नहीं, मतलब इनके ही स्टोर में ये पहुँचता है ऑर्डर। अब आप सोचिए कि 25 का ऑर्डर अगर 31 को ही पहुँचता है इनके स्टोर में ही तो क्या ही फास्ट डिलीवरी होगी। फिर भी 1 तारीख को हम इसके पास जाते हैं, 1 तारीख को इनके पास गए, हमने इनके स्टोर में चेक किया, तो जो चश्मा मैंने बनवाया था उसकी फिटिंग्स हमें पसंद नहीं आई। फिटिंग अच्छी नहीं लगी तो हमने कहा कि भाई इसे हमें अ, वापस कर दीजिए फिर एक्सचेंज कर दीजिए। तो जो स्टोर होता है, इनका जो स्टोर है समझिए वो एक लोगों को लूटने का एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जाएँगे अगर, तो ऑनलाइन अगर ये चश्मे ₹1000 के दिखा रहे होते हैं, तो अगर आप स्टोर में जाओगे तो आपको 2000-3000 से नीचे के चश्मे ही नहीं दिखाएँगे। आप सोचो कि क्या तरीका है इनका। वही चश्मा जो आपको ऑनलाइन में 800 का दिखेगा, वही चश्मा आपको स्टोर पे 2000 का मिलेगा, ठीक है? ये इनका पॉलिसी है सोचिए, बेचने का तरीका और लोगों को लूटने का क्या तरीका है। उसके बाद अगर मतलब आपको तो नॉर्मली स्टोर में जल्दी कोई सस्ता फ्रेम पसंद ही नहीं आएगा। ऑनलाइन जैसे नॉर्मली आपको कोई भी फ्रेम पसंद आ जाता है कि हाँ, ये ठीक है बोल के, लेकिन जब आप स्टोर में जाओगे ना, तो आपको वो फ्रेम्स ही नहीं मिलेंगे जो आपको सस्ते वाले यहाँ पे दिखते हैं ऑनलाइन में। वहाँ पे सिर्फ महँगे-महँगे मैं एक दिन गया था स्टोर में बहुत पहले एक करीब 1 साल पहले ऐसे ही घूमते-घूमते चला गया था। वहाँ पे जा कर के मैंने एक फ्रेम उठाया और पूछा कि ये कितने का है? तो बता रहे हैं कि 3500 का है। बताओ यार, अब 3500 का चश्मा मतलब सिर्फ फ्रेम, वो उसमें पावर ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। उसकी ये प्राइस है। अब मैं आपको बताऊँ मेरी जो कहानी है, 1 जून को जब हम इनके पास जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने कहा जैसा कि वो पसंद नहीं आया फिटिंग हमें, हमने कहा कि इसको रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न के बाद उन्होंने कहा कि आप एक्सचेंज करा लीजिए, हमने कहा ठीक है कर दीजिए। तो वहाँ पे जब हम फ्रेम्स वगैरह देखने लगे, तो एक फ्रेम देखा हमने तो वो उसके बदले में एक्स्ट्रा ₹1200 माँग रहे हैं, ठीक है? ऑलरेडी मैं इनको ₹1800 पे कर चुका हूँ, ठीक है? लेंस का और फ्रेम का मैंने एक ₹800 का मतलब फ्रेम पसंद किया था और उसके बाद ₹1000 का इनका लेंस मैंने लिया था, तो ₹1800 का बिल बना था। और 1800 का बिल देने के बाद जब दोबारा एक्सचेंज के लिए हमने स्टोर में पूछा, तो वो हमसे क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास एक और है दूसरा जब हमने फ्रेम पसंद किया तो बोले कि ₹1200 और आपको देना मतलब 1800 प्लस 1200 टोटल हो गए 3000। 3000 का एक नया फ्रेम हमें वो दे रहे हैं जिसमें हमको लेंस रिप्लेस करके मिलेगा, ठीक है?
हमने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन ही अगर कुछ होता है तो। उसके बाद मैं वहीं से आ गया वापस, और हालाँकि उन्होंने वहाँ पे मुझसे ओटीपी वगैरह लिया, जो एक्सचेंज करने का प्रोसेस था वो उन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर मैं घर आया, घर आकर के मैंने एक्सचेंज किया उसको, एक दूसरा फ्रेम मैंने पसंद किया। उस पसंद का उस मतलब फ्रेम का जो प्राइस है, इसका जैसे पहले ₹800 था तो उसका मैंने मतलब ₹1000 पड़ा। तो मैंने ₹200 एक्स्ट्रा और उनको पे किए, ठीक है। ₹200 एक्स्ट्रा पे किए, और 1 तारीख को समझिए 1 जून 2026 को मैंने एक दूसरा फ्रेम एक्सचेंज में डाला, उसके साथ पावर लेंस जो सेम था, जो मैंने पहले ऑर्डर किया था वही सेम, और ₹200 एक्स्ट्रा भी मैंने पे किए जो मुझे दूसरे फ्रेम के बदले में देने पड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कहानी चल रही है दोस्तों। अब मैं देख रहा हूँ मेरा एक्सचेंज ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। वो वहीं पे अटका हुआ है, कुछ मतलब पेमेंट कर दिया है मैंने, उसका कोई स्टेटस ही नहीं है सोचिए। लेंसकार्ट के जो ऐप है, उसमें उसका कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं जो मैंने पेमेंट किया है अभी। ₹200 का जो मैंने पेमेंट किया अभी, उसका कहीं कोई ज़िक्र नहीं समझिए, वो स्टेटस में दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद मैंने कॉल किया फिर 6 तारीख को इनके कस्टमर सर्विस से अ, कैसे बात होती है मैं आपको बताता हूँ। अब इनकी कस्टमर सर्विस की मैं पोल खोल के बताता हूँ आपको कि क्या ये करते हैं। अभी आपको लेंसकार्ट का कोई सामान लेना है, आप उससे कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे ना, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि मतलब 2 ऑप्शन उसमें देंगे, क्या आपको पुराना ऑर्डर के बारे में जानना है या आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप पुराना ऑर्डर पे बोल दिए कि भाई मुझे पुराना ऑर्डर के बारे में जानना है, 1 दबाए, 2 दबाए जो बोलते हैं, ये 2 दबाने के लिए बोलेंगे पुराने ऑर्डर के लिए, आप 2 दबाएँगे तो आपकी बात असंभव है कस्टमर केयर से होनी। मतलब वो घुमा-घुमा के एक ही ऑर्डर वो बोलेंगे, आपका ऑर्डर यहाँ है, तो आपके ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपके ऑर्डर का अता-पता कुछ भी नहीं है, और उसके बाद आपको अगर फ़ोन काटना है तो 1 दबाइए, फ़ोन नहीं काटना है तो 2 दबाइए, यही कर के आपको उलझाए रहेंगे, ठीक है? और अगर आपने उसमें दबाया 1 कि आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना है, विदिन अ सेकंड मतलब 1 से 2 सेकंड में आपकी कॉल तुरंत कनेक्ट होगी एक कस्टमर केयर से। तुरंत आप सोचिएगा, अगर आपको एक ऑर्डर आपने प्लेस कर, जब तक आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तब तक ये आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, मतलब बहुत अच्छा, मतलब जब कहिए आप इनसे बात करना चाहते हैं, विदिन अ सेकंड आपकी बात हो जाएगी इनसे। लेकिन जैसे ही अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप कौन और मैं कौन? मैं तो भाई नहीं जानता आपको, ये वाला मतलब इनका बिहेवियर हो जाता है दोस्तों। आप सोचिए कि कितना गंदा इनका कस्टमर सर्विस है कि मैं क्या ही बताऊँ। रुको ना बेटा, रुको। अब आप बताइए कि मुझे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, उसके बारे में मतलब मैं जब भी कस्टमर केयर से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, किसी तरह की मेरी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है इन लोगों से। आप सोचिए कि मेरी क्या हालत रही होगी। फिर मैंने क्या किया, मैं करीब-करीब 10 से इतने दिनों मतलब इन 20 दिनों में इनके साथ मेरी कम से कम 10 से 20 बार वार्तालाप हो चुकी है दोस्तों। सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। इसमें से अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या होता है। जैसे मैंने 1 दबाया कि हाँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं करो। जैसे ही मैंने 1 दबाया कि मुझे नया चश्मा लेना है, तुरंत आपका कॉल कनेक्ट होगा, उधर से कॉल करेंगे, आपको बात होगी आपकी। अब आप उनको अगर अपनी समस्या बताने लगेंगे ना, तो कम से कम 10 बार तो इन्होंने मेरा कॉल ही काट दिया है, ठीक है? 10 बार इन्होंने मेरा कॉल काट दिया कि हाँ, ये सर्विस मतलब बोलेंगे, हाँ सर आप बताइए कि क्या आपकी समस्या है? आप समस्या सुना रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, बताते-बताते आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है? उसी में से कुछ लोगों से मेरी प्रॉपर बातचीत हुई। मैं 2 बार 3 बार मतलब ऐसे लोगों से प्रॉपर बातचीत थी, मैंने उनको मैंने अपनी पूरी समस्याएँ बताई, तो उन्होंने उसके बाद जो भी एक्शन लेना था लिया, पता नहीं क्या लिया, अभी तक मुझे उसका रिज़ॉल्यूशन नहीं मिला सोचिए, नहीं मिला आज तक, 20 दिन हो गए हैं, आज तक नहीं मिला। वो लोग बोलेंगे, मैं आपकी बात उनसे करवा दे रहा हूँ, मैं आपकी कॉल अरेंज करवा दे रहा हूँ। ये कॉल अरेंज दिन भर में कम से कम 10 बार करा है इन्होंने। एक ही दिन में मैंने 10 बार कॉल किया है कि नया चश्मा चाहिए, उनको अपनी समस्या बताता हूँ, वो बोलते हैं मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवा दे रहा हूँ। आज तक कॉल बैक नहीं आया, ठीक है दोस्तों? उसके बाद मैंने मेल किया, मेल करने के बाद मुझे एक कॉल आया, बातचीत हुई मेरी, और बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्या सुन रहे हैं। मैंने आखिरी में कल मेरी बातचीत थी, मैं वो भी अभी उसकी रिकॉर्डिंग आपको लगा दूँगा, यहाँ पे आप सुन लीजिए क्या बातचीत हुई मेरी। मतलब क्या ही बताऊँ? कल जो मेरी बातचीत हुई मैंने आखिरी में कहा है उनसे कि आप मेरा ऑर्डर रिटर्न करो, कैंसल करो, ठीक है? और मेरा जो पैसा है उसको रिफंड करो। अब कल जैसे ही 5 बजे के आस-पास मेरी शाम में बात हुई है दोस्तों इनसे, जो मेरा ऑर्डर पहले से प्रोसेस में था कैंसलेशन का, क्या कर रहा है बेटा तू? बोलो तो कुछ नहीं किया नहीं मुझे बुलाने लगी है तेरा टप्पू है। देखो फ़ोन गिरा दिया।
कल शाम में जैसे ही 5 बजे के आस-पास मेरी बातचीत इन लोगों से खत्म हुई दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया है, जो मेरा प्रोसेसिंग में पहले से चल रहा था ऑर्डर कैंसलेशन का, उसको खत्म कर दिया, मतलब वो रिटर्न भी कैंसल कर दिया। अब मैं ऐप में जाके स्टेटस देखता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, मतलब ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है जो आपको दिखाऊँगा, कैसे पहले दिखा रहा था कि आपका पिकअप कंप्लीट हो गया है, आपका लेंस कार्ड को मिल गया है सामान, और उसके बाद फिर तुरंत कहानी बदल जाती है, उसी ऑर्डर स्टेटस में आता है कि आपका पिकअप कैंसल कर दिया गया है, आपका रिटर्न कैंसल कर दिया गया है। और मतलब माथा खराब हो गया दोस्तों, गाली-गलौज करने वाला मतलब सीन बनता है ऐसे में, ठीक है? लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कैंसल कर दिया सारा कुछ। उसके बाद मैं जब बात खत्म हुई, मैंने वहाँ स्टेटस चेक किया तो वहाँ पे पता चल रहा है कि कैंसलेशन हो, जो भी मेरा कैंसल रिक्वेस्ट था वो भी खत्म कर दिया। फिर मैंने वापस से भी कैंसल उस रिक्वेस्ट उसी में डाला हुआ है, अब देखता हूँ मैं क्या होता है अभी। लेकिन मतलब इतना गंदा, मैं बस ये कहूँगा कि ये कंपनी बहुत ही घटिया है। सर्विस के मामले में अगर आपको नया लेना है, नया तुरंत आपको ये बेच देंगे, नया तुरंत अगर बेच देंगे आपको। लेकिन उसपे जब आपको वारंटी लेनी हो, बेटा नहीं ऐसा करो। आपको कोई सर्विस उसपे चाहिए, कोई डिटेल्स जानकारी उसपे चाहिए, आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद उसको हवा भी नहीं लगेगा आपको कि ये कंपनी कहाँ है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आपके बारे में जानने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस कंपनी को टैग कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है कंपनी तक पहुँचे। और अभी मैं आपको लास्ट में रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ कल की, जो मैंने आखिरी बार उनसे बातचीत करी। हालाँकि अभी पता नहीं और कितनी बार बातचीत करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन कल वाली मैं लगा रहा हूँ। बाकी आप लोग सुनिए और बताइए कि आप लोगों के साथ कैसा अनुभव रहा है इनका। Scott. Press 1 for placing a new order. Press 2 for query about existing order. Press 3 for thank you. Welcome to Lenskart. I'm Khushi, your eyewear expert. How may I help you to find your perfect eyewear? नमस्कार मैम। हेलो सर, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? हेल्प तो मैम बहुत चाहिए, लेकिन कोई हेल्प कर ही नहीं रहा आपके मतलब लेंस कार्ड से। जी बताइए, कंसर्न क्या है आपका? कंसर्न ये है मेरा मैम कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने मतलब आपका कॉल कनेक्ट होने से पहले मेरा एक कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, और हाँ जी। उन साहब का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिन्होंने मुझसे बात करी थी यहाँ पे। उनका हाँ नाम जी था बताइए। निखिल कंबोज, ठीक है। उन्होंने मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल, मेरा प्रॉब्लम सुनने के ओके। साथ ही, ठीक है। बहुत बुरा हाँ एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा लेंस कार्ड के साथ। मैंने मतलब जब से मैंने ऑर्डर प्लेस किया है मैम, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था 25 मई 2026 को, हाँ जी। और उसके बाद से मुझे उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प नहीं मिल रही है। मतलब अगर कोई नया ऑर्डर प्लेस करना हो तो मेरी कॉल तुरंत कनेक्ट हो जाती है आप लोगों के साथ, और अगर हम्म, मुझे उस ऑर्डर के बारे में जानकारी लेनी हो तो कहीं से कोई मतलब हेल्प नहीं मिल रहा है। मुझे किसी से सर, कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है कि मैं हाँ जी, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगी, डोंट वरी। आप लाइन पे बने रहिए। इसके रिगार्डिंग जो है आपका एग्जिस्टिंग ऑर्डर कंसर्न है, राइट? तो मैं आपकी कॉल हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम को ट्रांसफर कर दे रही हूँ, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, ठीक है? मैम और मैं आप। आपको ये भी बता दूंगी, हाँ। हाँ, मैं आपको फॉलो करना भी बता दूंगी कि कैसे फॉलो करें तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा। हाँ जी। ठीक है। आपका एग्जिस्टिंग ऑर्डर मतलब आपने 25 मई को ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है? ठीक है। और इसका इसका आपका डिलीवरी के रिगार्डिंग कंसर्न है आपका? हाँ, पूरा बात पहले सुन लीजिए मैम, उसके बाद करिएगा। तो बात ये हाँ है जी। कि 25 मई को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर मेरा मुझे मिला 31 मई को। उसमें हाँ जी। मुझे फिटिंग्स इशू आए, तो मैंने उसको रिटर्न किया और एक्सचेंज किया, ठीक है। एक्सचेंज में मैंने दूसरा फ्रेम ऑर्डर किया, और हाँ वो जी। फ्रेम थोड़ा मतलब महंगा था, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए, ठीक है। हाँ जी। इसके हाँ बाद जी। से अभी तक मुझे उस ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो ऑर्डर मेरा अभी तक मतलब मुझे नहीं मिला है। सोचिए आज 20 दिन हो गए ये हैं। आपका ऑर्डर 1799 का था? हाँ। ओके। ठीक है सर, ये अभी बेसिकली जो फिलहाल क्लोजिंग स्टेटस में मुझे दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, कोई बात नहीं। आपका इससे पहले का एक ऑर्डर है, मैं बता रही हूँ आपको, 31 जुलाई 2025 का है, ठीक है? हाँ। या फिर देखिए, मैं आपकी जैसे ही कॉल ट्रांसफर करूंगी, एग्जिस्टिंग ऑर्डर कंसर्न के लिए सबसे पहले आपको 2 नंबर प्रेस करना होता है, ठीक है? बात आपको मैम, कॉल डिस्कनेक्ट मैम नहीं सुनिए, करनी है। डिस्कनेक्ट नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ। वहां से मैं
10 बार 20 बार ट्राई कर चुका हूँ बात करने के लिए, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती, वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है कॉल, जैसे ही मतलब उसमें जो भी मतलब मुझे जानकारी चाहिए वो वहाँ से नहीं मिल पाती है मुझे। इस वजह से, क्योंकि सर आपको पहले ऑर्डर आईडी अपनी डालनी पड़ेगी। ऑर्डर आईडी डालते ही आपके ऑर्डर आईडी पास डालने ऑप्शन के आता है। मैम, ऑर्डर आईडी डालने के बाद भी सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस बता करके और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और बताइए, मैं बात कर रहा हूँ ओके। कि मुझे कस्टमर सर्विस से कंसर्न है, मुझे बात करने कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है, नहीं है, दूसरा ऑर्डर मेरा ऑर्डर डिटेल्स में दिखा नहीं रहा है, मेरा पैसा वहाँ फंसा हुआ है, एक मेरा पैसा वापस नहीं मिला है, बताइए। हाँ जी, समझ रही हूँ सर। सर 1 मिनट रुकिए, लाइन पे रहिए, मैं आपको बता सकती हूँ अगर कोई और भी ऑप्शन है तो। 1 मिनट लाइन पे रुकिए सर, ठीक है। मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर सकती हूँ, अगर आप 6 बजे तक वेट कर ले तो आपको कॉल आ जाएगा हमारी टीम की तरफ से। कॉल बैक मैम, अरेंज कर दूँ? अभी तक 4 बार कॉल बैक अरेंज करवा चुके हैं आप लोग मेरे लिए। सुबह से मैं मतलब ये मुझे लगता है आपके साथ मेरी 5वीं या 6ठी कॉल है लेंस कार्ड पे, हम्म। और सभी ने हम्म। कॉल बैक अरेंज कराई है, जिसमें से मुझे लगता है कि एक निखिल कंबोज ने सिर्फ कॉल डिस्कनेक्ट किया है, बाकी सभी ने कॉल अरेंज कराई है, लेकिन अभी तक एक भी कॉल नहीं आया मुझे। और बताइए। जी सर, मैं समझ रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, लाइन पे रुकेगा, मैं आपके लिए देख रही हूँ जो सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है उसके लिए आपको बताती हूँ। प्लीज़ लाइन पे वेट करें। और ठीक है सर, मैंने आपके लिए कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाल दी है, अरेंज कर दी है। आप वेट कर लीजिए प्लीज़, कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, सुबह से 4 बार तो कॉल अभी तक अरेंज हुआ, लेकिन आया नहीं एक बार भी। अब बताइए क्या करूँ मैं। अब सर, अब माफ़ी चाहूँगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं आपकी आईवीआर के थ्रू कॉल ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या तो मैम, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर मेरा सकती हूँ। ऑर्डर कैंसिल करके मुझे रिफंड दिलवा सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आपको उसके लिए आईवीआर फॉलो करना पड़ेगा। जो आपका लास्ट ऑर्डर, मैं वही आपको बता रही थी कि कैसे फॉलो करना है। जो डिलीवर स्टेटस में आपका पहले से कोई पुराना ऑर्डर है, अच्छा। पहले 2 प्रेस करिए, उसके बाद अपना वो पुरानी ऑर्डर आईडी डालिए जो डिलीवर्ड स्टेटस में जो आपके पास है, डिलीवर हो चुका है, ठीक है। ठीक है। और लास्ट ऑर्डर मैं देख रही हूँ जो 31 जुलाई को आपने 2025 में किया, वो डिलीवर्ड शो हो रहा है मुझे यहाँ पे, हम्म। ठीक है। तो वो उसकी ऑर्डर आईडी आप डालिएगा। ऑर्डर आईडी डालते ही आपके पास ऑप्शन आएगा रिटर्न एंड एक्सचेंज का। किसी एक ऑप्शन पे मैम, क्लिक करके 31 इनिशिएट। जुलाई का ऑर्डर का बात नहीं है, अभी मैंने लेटेस्ट 25 मई 2026 का मैं बात कर रहा हूँ मैम। अरे सर, मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कनेक्ट करने का, फिर आप बात हाँ। कर सकते हैं अपने इस ऑर्डर के रिगार्डिंग। मैं तरीका बता रही हूँ कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, जब बताइए। तक ऑर्डर आपके पास नहीं होगा आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। वही मैं कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले, मैं जैसे ही कॉल ट्रांसफर करूंगी, लाइन पे बने रह के आपको सबसे पहले 2 नंबर प्रेस करना है। उसके बाद अपनी ये पुरानी ऑर्डर आईडी डालिएगा जो डिलीवर्ड स्टेटस में है, लास्ट ऑर्डर आपका, ठीक है। ठीक। वो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सचेंज या रिटर्न का। आप किसी भी एक ऑप्शन पे रिटर्न या एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे और इनिशिएट कर देंगे, आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है सर, इसके अलावा और कोई हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? इस कनेक्ट। तरीके से ट्राई कर लीजिए, एंड कॉल हाँ, बैक भी मैं आपकी अरेंज कर दे रही हूँ। इन केस अगर आप नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो आपके पास कॉल आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल तो मैम 1 कनेक्ट मिनट कीजिए, मैं दीजिएगा कोशिश मुझे। करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बस 1 मिनट। ठीक है, कॉल बैक भी मैंने अरेंज कर दिया फिलहाल, और अब कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर चूजिंग लेंस कार्ड। स्टे सेफ, वियर सेफ सर, एंड प्लीज आईवीआर फॉलो करिए, कॉल कनेक्ट हो जाएगी। हैव अ गुड डे। Welcome to Lenskart. Please enter 1 for delivery status. Please enter 2 for cancellation. Please enter 3 for returning and exchange.
No items found for the given order ID. Press 1 to go back to the main menu or press 2 to disconnect. Your latest order is 1340696410. Press 1 to inquire about this order. Press 2 to inquire about another order. Please enter the 10-digit order ID. You can find it under My Orders on Lenskart app or website. Your entered order is 1340695676. Press 1 to inquire about this order. Press 2 to inquire about. Please enter 1 for delivery status. Please enter 2 for cancellation. Please enter 3 for returning and exchanging your delivered order. Please enter 4. Cancellation or modification not possible as the order is already being dispatched. Please refuse the delivery and then your order will be returned back to us. Press 1 to go back to main menu or press 2 to disconnect. Cancellation or modification not possible as the order is already being dispatched. Please refuse the delivery and then your order will be returned back to us. Press 1 to go back to main menu or press 2 to disconnect. Your latest order is 1340696410. Press 1 to inquire about this order. Press 2 to inquire about another order. Please enter the 10-digit order ID. You can find it under My Orders on Lenskart. ना घटिया सर्विस है इसका भाई, मैं क्या ही बताऊं। Your entered order is 1340695676. Press 1 to inquire about this order. Press 2 to inquire about another order. Please enter 1 for delivery status. Please enter 2 for cancellation. Please enter 3 for returning and exchanging your delivered order. Null. We are connecting you with customer support executive. Please note, the call may be recorded for quality purposes. करना रिकॉर्ड मादर Thank you for waiting. Your position in the queue is 1. We will be with you shortly. Your call is in queue. Please hold the line till we transfer your call to our next available representative. इस पे अटके उस पे अटके हल्के फुल्के नैन मटके लगा के पंख उड़ के देख मेरे यार रुक 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 ना मेरे भाई कर तू हाय आई टू आई हल्का दिल हल्का मन हल्का रख मेरे यार कभी इस पे अटके उस पे अटके हल्के फुल्के नैन मटके लगा के पंख उड़ के देख मेरे यार नजरों से कर तू मुलाकात एक पल में कह दे सारी बात हल्का दिल हल्का मन हल्का रख मेरे यार Introducing Air, हल्के फुल्के frames by Lenskart.com. हल्का रख यार. इस पे अटके उस पे अटके हल्के फुल्के नैन मटके लगा के पंख उड़ के देख मेरे यार Sorry. Good evening, Preeti this side from Lenskart. How may I help you? नमस्कार मैम। नमस्ते सर. मैंने जो ऑर्डर आईडी एंटर की है मैम, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको दिख रहा है? Just allow me a minute, sir. मैं देख लेते हैं एक बार. Order number ending with 5676. इसी की बात कर रहे हैं आप? जी मैम। ठीक है.
पिकअप स्केड्यूल किया हुआ है हमने इसके अंदर, मैं देख पा रही हूँ 4 तारीख को स्केड्यूल किया था, और ये ब्लू कलर के चश्मे हैं, अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। क्यों नहीं यहाँ हुआ पे मैं मैम? देख पा रही हूँ मेंशन्ड, मैं चेक कर रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। ऐसा कोई अपडेट शो नहीं हो रहा है इससे। अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैम? यहाँ पे मेंशन है कि जी आपसे हमारी टीम भी कनेक्टेड थी, एंड देन 6 तारीख को हमारी टीम ने आपसे कनेक्ट भी किया था, और रिया ने ये कैंसिल किया था पिकअप हमारी टीम से ही आपसे कंफर्म करने के बाद। क्या मैम? सर ये कैंसिल हुआ है पिकअप, एंड देन अगेन हम में चेक पर, और ये स्टोर से भी हम कराने वाले थे। अभी आपने घर से पिकअप कराना है या फिर आप स्टोर पे जमा कर चुके हैं इसे? मैम पूरी बात समझ लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ आपको सारी अच्छा समस्या, ठीक है? जी पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये ऑर्डर मैंने 25 मई को प्लेस किया था, ठीक है? उसके बाद 31 मई को मैंने उसको मतलब आपके स्टोर में ही वो डिलीवर हुआ है, ठीक है? वो मेरे घर में नहीं गया है, ठीक है? स्टोर में ही जा करके मैंने उसको चेक किया है, वहीं से मैंने उसको पिकअप की एक तरह से देखा, वहीं पे जांचा पड़ताला, उसकी फिटिंग मुझे ठीक नहीं आई, ठीक है? उसके बाद वहीं से मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, बोला कि मैं इसको एक्सचेंज करूंगा, मैं दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है? दूसरा लेने के लिए जब मैंने बात करी स्टोर में, तो स्टोर वाले बहुत ज़्यादा चार्ज मांग रहे थे, करीब 1200 रुपये, ठीक है? तो मैंने वहाँ से बोला कि ठीक है मैं ऐप से ही कर लूँगा एक्सचेंज। मैंने ऐप में एक्सचेंज डाला। एक्सचेंज डालने के बाद मैं इंतज़ार करता रहा कि अब उसका प्रोसेस होगा होगा होगा, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर से कनेक्ट किया, मुझे लगता है 2 या 3 तारीख को आसपास में। उन्होंने कहा कि ठीक है आपका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है अभी। उसके बाद फिर आप जो 6 तारीख को बोल रहे हैं, फिर से मतलब इस तरह से लगातार मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरी बात हो रही है आप लोगों से, बट मेरा ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा। आप बताइए 20 दिन हो गए, सोचिए, एक ऑर्डर को प्लेस किए हुए, और अभी तक वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ, जबकि वो आपके स्टोर में ही है। ये नहीं कि वो मेरे घर में गया और वहाँ से आपको पिकअप करना, आपके स्टोर में वहाँ से आप पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा जो दूसरा एक्सचेंज ऑर्डर है उसका मैंने बाकायदा पेमेंट भी एक्स्ट्रा जो मुझे लगा वो किया है, वो भी अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हो पाया है। अब बताइए किसकी गलती है ये? सॉरी सर, 201 रुपये आपने दिए हैं, उसके लिए मैं रेज कर देती हूँ अभी, वो कल रिफंड हो जाएंगे 14 तारीख तक। लेकिन मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, ये तो 29 तारीख को शो हो रहा है डिलीवर्ड है, तो आपको अभी तक मिला नहीं है प्रोडक्ट? मैम मैंने आपको क्या बताया, आपके स्टोर में ही डिलीवर हुआ है, वहीं से मैंने चेक करके वहीं छोड़ दिया उसको। सर वहाँ से तो पिक करना था ना, या तो फिर वहीं से रिटर्न एंट्री वहाँ करानी थी। तो मैम वहीं से रिटर्न एंट्री उसको मार्क करवाई है मैंने। अब आपका स्टोर वाला अगर नहीं करेगा तो मैं क्या करता हूँ? उसने ओटीपी भी मांगा था मुझसे, मैंने ओटीपी भी उसको दिया हुआ है। ओके, तो फिर तो पिकअप स्केड्यूल करना ही नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं प्रोडक्ट। मेरे पास है ही नहीं मैम, तो शुरू से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मैं स्टोर में आपको दिख रहा होगा ना, उसमें स्टोर में डिलीवर हुआ है। हाँ सर, वो मुझे दिख रहा है, बट ना एक्चुअली ऐसा होता है कि हैंड ओवर हो जाता है कस्टमर्स को, और कई बार वो पिक कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से तो कंफर्मेशन मैम जब नहीं है पिक वहाँ पे। करूंगा, मैं पिक करूंगा तो मेरे घर में दिखाएगा ना कि वो आप ले गए हैं घर में। मैं लेके गया ही नहीं, वहीं पे छोड़ दिया मैंने। इसीलिए मैं वहाँ पे अपने घर का एड्रेस डाला, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ ऑर्डर करा लीजिए, डिलीवर करा लीजिए स्टोर में। मैंने सोचा कि स्टोर में रहेगा तो मुझे ही फायदा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहीं से सारा कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये तो और समझ प्रॉब्लम रही क्रिएट हो हूँ। गया मेरे साथ। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं रेज करती हूँ हमारे रेलेवेंट टीम में, पहले पिकअप कैंसिल करती हूँ क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट पिकअप के नहीं साथ है। साथ मुझे मैम पूरा ऑर्डर कैंसिल कीजिए, और जो भी मेरा रिफंड है वो मुझे वापस करिए, 201 रुपये और 1799, मतलब कितना हुआ, 2000 रुपये का जो भी मेरा है वो मुझे रिफंड कर दीजिए। अच्छा, आप इसका एक्सचेंज नहीं लेना चाहते हैं? नहीं नहीं मैम, मैं दूसरी कंपनी से अब ले लूंगा। मैं एकदम परेशान हो गया लेंस कार्ड से। सॉरी टू हियर दैट सर, मैं समझ सकती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत मैं जा बहुत रही हूँ मतलब 2 मिनट। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया ना कि अगर कुछ मैं नया अगर ऑर्डर प्लेस करना है, तुरंत 1 सेकंड में कॉल कनेक्ट हो जाती है आपकी। लेकिन जब पुराने ऑर्डर के बारे में स्टेटस जानना हो तो मुझे मतलब 20 दिन से मैं परेशान हूँ, समझिए। पिछले 10 दिन से मैं कॉल कनेक्ट कर करके परेशान हूँ, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए जिनसे बात करता हूँ वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये हमारी कंसर्न टीम नहीं है, वो दूसरी टीम है। मैं आपकी हाँ कॉल सही। कनेक्ट कर देती हूँ, कॉल रेज कर देती हूँ, रिटर्न कॉल रेज करते हैं। 10 बार दिन भर में कॉल रिटर्न कॉल रेज होता है, लेकिन एक बार भी कॉल नहीं आता है। अब बताइए, आप सोचिए कितनी गंदी सर्विस है आपकी। मतलब ये एक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मैम कि मैं 10 बार मतलब मैं दिन भर में कॉल रेज होता है कि भाई आपको रिटर्न कॉल मिल जाएगी, और एक बार भी नहीं आया कस्टमर को। सोचिए क्या स्थिति है, सॉरी सर। कितनी बुरी स्थिति है। ठीक है,
मैं मेक श्योर करूँगी कि आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करूँ इसके लिए। जनरली ऐसे इश्यूज हम फेस नहीं करते हैं। जनरली नहीं मैम, मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मतलब एक्सचेंज मैंने डाला हुआ है और एक्सचेंज में ये समस्या आ रही है। पूरी दुनिया भर की समस्या ही से मैं जूझ रहा हूँ। 20 दिन हो गए प्रिस्क्राइब किए हुए डॉक्टर के द्वारा, वो चश्मा मुझे मिला नहीं। सोचिए, मजाक बना दिए हैं आप लोग एकदम। मैं रेस करते 2 मिनट दीजिएगा। चौबीस से 48 घंटे का टाइम हमें आपसे चाहिए होगा। दैट इज 15th ऑफ जून एंड देन हमारी टीम आपको हमारे एंड से कनेक्ट करेंगे। नहीं, मुझे मतलब सीधा सीधा मैम रिफंड चाहिए अब। मतलब वो कोई टीम से मुझे कनेक्ट नहीं करना है। मतलब आप ऐसा आपको मतलब नहीं कनेक्ट कंसर्न रेज करना है, कीजिए। हाँ, क्या हाँ, बोली मैम? आप किसी से कनेक्ट नहीं करना होगा, हम खुद आपको रीच आउट करेंगे। मैम मैं अब किसी से बात ही नहीं करना चाहता। आपसे बात हो गई बड़ी मुश्किल से, मतलब समझिए लग रहा है मुझे भगवान से जैसे दर्शन होते हैं ना, मुझे भगवान के दर्शन हो गए आपसे जो बात हो गई मेरी। आई एम सो सॉरी सर। तो मैं समझ ये रही हूँ समझ आपकी पा बात रहा बट हूँ कि मुझे अब आगे आप लोगों से बात करना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आप ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे मेरा रिफंड सिर्फ मिल जाए और आपका ऑर्डर आपके स्टोर में ही आप वहीं से पिकअप करा लीजिए। जो कराना है करा लीजिए आप। हाँ, स्टोर से ही कराना पड़ेगा क्योंकि ये है वहीं पर, आपने बताया मुझे। बट मैं एक बार इसे रेस करती हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, एकदम कर दीजिए मैम प्लीज़। मतलब मैं मतलब बहुत बहुत परेशान हो गया हूँ इसको लेकर के। पंद्रह जून। फिर जो रिफंड है जो आपने अलग से पे किया था उसके लिए रेस करिए 14 तारीख तक, कल तक इशू हो जाएगा और 19 तारीख तक बैक टू सोर्स भी मिल जाएगा। 3 से 5 दिन का टाइम मैक्सिमम लगता है। टिपिकली उतना टाइम लगता है, उससे पहले ही हो जाएगा रिसीव। और जो 1799 है उसके लिए मैंने रेस किया है अभी। एक बार हमारे स्टोर से रिटर्न एंट्री मिल जाए जिसके लिए मैंने इंटरनली राउट कर दिया है, तो हम खुद करके आपको वो भी इशू करवा देंगे सर। अभी उसमें क्या स्टेटस में दिखा रहा है मैम वो? सर अभी तो वो डिलीवर्ड इशू हो रहा है, उसके अलावा कुछ स्टेटस नहीं है उस पर। मेरे पास जो ऐप दिखा रहा है, ऐप में मुझे दिखा रहा है कि 13 तारीख को आज के दिन में पिकअप कंप्लीट हो गया आपका। और नहीं, उसके बाद कैंसिल कर दिखा रहा दिया है मैंने। प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय लेंसकार्ट। नहीं सर, सच तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं आपको मेल करूं या व्हाट्सएप करूं इसको स्क्रीनशॉट लेके? आपको पता चल जाएगा। मैं समझ रही हूँ बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वेट करिए, मैं रेस कर रही हूँ टीम में ऑलरेडी। नहीं मैम, मुझे मतलब जितना जल्दी हो सके मुझे रिफंड चाहिए ना। मैं दूसरी कंपनी से लूंगा भी तो इसको। सर मैंने ऑलरेडी ऑन हाई प्रायोरिटी रेस किया है, बट थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा मुझे आपसे तो मैं तो ताकि हम आप जैसे आपको बोल रहे हो कंफर्म। कि आपको नहीं दिख रहा है वो, अगर आपको डिटेल कि भाई मुझे पिकअप मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं आपको उसको देखिए तुरंत अभी बोलिएगा तो मैं मेल कर दूंगा आपको या व्हाट्सएप कर दूंगा। आप देख लो, एक बार चेक कर लो। मैं समझ गई कि नहीं हुआ है, इसीलिए हम ये कंसर्न रेस कर रहे हैं आगे। लेकिन मेरे पास दिख रहा है मैम, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सर हो सकता है शो हो रहा हो, टेक इशू हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हमारे पास स्टेटस अपडेटेड है, वो यहाँ से चेक कर लेंगे वो। आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा रिफंड। थोड़ा अर्जेंट में करिएगा मैम, जल्दी।
मैंने कर दिया सर दोनों ही। इसके अलावा कोई हेल्प कर सकते हो आपकी? इसके अलावा कोई हेल्प कर सकते हो आपकी? सर एम आई ऑडिबल? आप लाइन पर है? जी जी। इसके अलावा कोई हेल्प कर सकते हो आपकी? नहीं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, यही मुझे चाहिए ही था। मेरा रिफंड मिल जाएगा ना, मतलब अब तो कोई कंसर्न नहीं है? नहीं अब कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। मतलब ऐसा नहीं ना होगा कि मैं अभी, मतलब जैसे मैं अभी दूसरी कंपनी से खरीद लूँ और फिर बाद में ये पता चले कि नहीं आपका अब रिफंड ये कैंसिल भी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ केस नहीं ना आएगा? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, कोई इशू नहीं होगा, आप वेट करिए थोड़ा सा। ठीक है मैम, तो मैं जब तक मतलब जितना जल्दी से मैं दूसरी कंपनी से ऑर्डर प्लेस करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब अब इसमें रिफंड में कोई इशू नहीं आना चाहिए मैम, क्योंकि मुझे अब वो ऑर्डर नहीं चाहिए किसी भी हालत में। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए अब मेरा वापस। मिल जाएगा सर। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग माय स्टार्ट।